जय हिंद दोस्तों। फाइनली ईओ एओ और एपीएफसी इसका शॉर्ट नोटिस हमारे सामने आ गया है। एपीएफसी एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये आप लोगों के लिए यूपीएससी का प्लान बी साबित हो सकती है। यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 1,15,000 पर मंथ बैठेगी। इसके साथ साथ 35 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर उस रैंक की ये पोस्ट है। थोड़ा मैं आपको इस पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। ईपीएफओ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उस लेवल की पोस्ट है। इससे एक पायदान नीचे आप ये मान लो ईओ एओ की पोस्ट होती है, और वो भी काफी सारी वैकेंसीज नोटिफाई होने वाली है। शॉर्ट नोटिस तो खैर सामने आई गया, ये जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट नोटिस है। मैं थोड़ा और इसको जूम इन कर देता हूं जिससे आपको और प्रॉपरली जो है वो दिखाई दे जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईओ एओ की कितनी वैकेंसी आई है। तो यहां पर 156 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर इन ईपीएफओ। तो ईओ एओ की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर 156 वैकेंसीज नोटिफाई की जाएंगी। ये शॉर्ट नोटिस है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। 29 ऑफ जुलाई से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। यहां पर मेंशन किया गया 29 जुलाई 2025। तो 29 जुलाई 2025 से ये फॉर्म आपका फिल होना शुरू हो जाएगा। ईओ एओ की तो हो गई 156। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एपीएफसी, तो एपीएफसी की है 74 वैकेंसीज। एपीएफसी की 74 वैकेंसीज है। अच्छा, लास्ट टाइम 2023 में जब एपीएफसी का पेपर हुआ था तो ये काफी डिफिकल्ट पेपर आया था, क्योंकि इससे पहले 2015 में पेपर हुआ और उस समय पेपर थोड़ा सा इजी था। इसीलिए जब तैयारी की बच्चों ने तो 2015 के पैटर्न पे की, लेकिन 2023 में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर होता है, लगभग उस लेवल का पेपर दे दिया गया। और इसी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट जो प्रॉपरली तैयारी करके नहीं गए थे, जो 2015 वाले पैटर्न पर ही तैयारी कर रहे थे, वो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये भी मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, मैं अभी आपको बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से डाउनलोड कर लेना। प्लस एक फ्री टेस्ट एपीएफसी का फ्री टेस्ट, वो भी आपको आज या कल में, मोस्ट प्रॉब्ली आज रात तक या कल तक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अटेम्प्ट करके देखिए, जिससे आप रियलाइज करें कि एपीएफसी के लिए आप कितना तैयार हैं और अभी और कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कहां कहां आपकी वीकनेस है। अगर हम बात करते हैं ईओ की वैकेंसी, तो 30 साल तक, अगर आपकी 30 ईयर्स इससे कम है तो आप ईओ एओ का फॉर्म फिल कर पाएंगे। रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स तक आप फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज के लिए, तो वहां पर 35 ईयर्स तक आप फिल कर सकते हैं। और अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं तो 40 ईयर्स तक आप इसे फिल कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं ईओ की वैकेंसी, ईओ एओ। अब अगर हम बात करते हैं एपीएफसी की, तो एपीएफसी में ये क्राइटेरियाज जो हैं ये थोड़े से और रिलैक्स्ड हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि 35 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं एपीएफसी की, एपीएफसी में जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 35 ईयर्स तक कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आप 38 ईयर्स तक कर पाएंगे। एससी एसटी कैटेगरी में आप 40 ईयर्स तक कर पाएंगे। और अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं तो वहां पर आप 45 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो वो एज जो है वो थोड़ी बढ़ा दी जाती है क्योंकि हायर लेवल की पोस्ट है। और पे मैट्रिक्स 10, मतलब लेवल 10 की पोस्ट है। 7th पे कमीशन जो आया था, उस 7th पे कमीशन के अंडर जो लेवल बनाए गए हैं पे मैट्रिक्स के, वहां पर लेवल 10 लेवल की पोस्ट है एपीएफसी की। और ईओ एओ की अगर आप बात करेंगे वो लेवल 8 की पोस्ट है। तो काफी अच्छी पोस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका काफी अच्छा बैठ जाएगा। अब बात आती है कि पेपर कैसा होगा, कितने टीयर्स होंगे, कितने लेवल का पेपर होगा, और इसके साथ साथ सिलेबस क्या है इस पेपर का। ठीक है, वो बताने से पहले एक बार मैं आपको ये समझा दूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो मैं फ्री टेस्ट अपलोड करूंगा वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर चले जाओगे, या आप वेबसाइट पर आ गए, तो यहां पर सबसे ऊपर आर कोर्सेज का ऑप्शन है, आप आर कोर्सेज में चले जाना। जब आप आर कोर्सेज में आ जाओगे तो यहां नीचे की तरफ फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, आप यहां जाओ।
जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आ जाओगे तो यहाँ नीचे की तरफ यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये देख रहे हैं आप, एपीएफसी का 2015 वाला पेपर भी है, एपीएफसी का 2023 वाला पेपर भी है, ईपीएफओ ईओ एओ का जो पेपर हुआ था 2017 में वो भी है, और जो 2023 में ईओ एओ का पेपर हुआ था वो भी आज शाम तक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस भी यहाँ पर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। कंप्लीट सिलेबस से मेरा मतलब है जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में बारीक डिटेल्स नहीं होंगी कि अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक है जो आपको कवर करने पड़ेंगे, वो डिटेल्स मिसिंग होती है। यहाँ पर मैंने वो डिटेल्स भी अपलोड कर दी है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा, और इसी सेक्शन में आज रात तक या कल तक आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बस आपको अकाउंट क्रिएट करना है, चिंता मत करना, फ्री है सारा स्टडी मटेरियल जो बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसके थ्रू फिर आप डाउनलोड कर पाओगे। अब जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो जो पेपर है ये पेपर होगा आपका 2 घंटे का और 300 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होने वाला है, ठीक है, ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का होगा। यहां पर लगभग 120 सवाल आएंगे, 120 क्वेश्चंस, तो 120 सवाल आएंगे, ओवरऑल 2 घंटे का पेपर होगा, हर क्वेश्चन लगभग 2.5 नंबर का होने वाला, और नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखिएगा। तो अगर गलत कर देंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आप चले जाएंगे, तो बहुत केयरफुली पेपर को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब क्या कुछ आने वाला है, कौन कौन से सेगमेंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन, वो सब जो आता है वो यहां पर दिया जाएगा। देन इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट, तो मतलब ये मान लो आर्ट और कल्चर का सेक्शन, आर्ट और कल्चर के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन और उसके साथ करंट अफेयर्स का सेक्शन ये आएगा। फिर है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक है, करंट अफेयर्स से लिंक्ड है पूरा का पूरा टॉपिक, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे पॉपुलेशन की, चाहे ग्लोबलाइजेशन, पूरा करंट अफेयर्स। देन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन है जो आपको कवर करना है। इसके साथ साथ प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब ये इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है, ये गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड इंश्योरेंस, ये सेगमेंट है। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल साइंस, फिर है एलिमेंट्री मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, जर्नल मेंटल एबिलिटी, और फिर है आपका सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया वाला सेक्शन। अब आप देखोगे तो ये एक ब्रीफ आउटलाइन है सिलेबस की, डिटेल्स नहीं है कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, अगर मैथमेटिक्स कवर करनी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें क्या आएगा, जर्नल साइंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो डिटेल मिसिंग है, वो आपको कंप्लीट सिलेबस में मिल जाएंगी जो मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। प्लीज डाउनलोड इट, प्रीवियस ईयर पेपर स्पेशली 2023 वाला उसे डाउनलोड कर लेना, जब आप उसे डाउनलोड करोगे तब आप देख पाओगे कि पेपर का लेवल क्या था, उसको भी अटेम्प्ट करना, और जो फ्री टेस्ट में अपलोड करने वाला हूं उसको भी अटेम्प्ट करना, दोनों अटेम्प्ट करोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी 2023 वाले पैटर्न पर कितनी है, अभी कितना और इंप्रूव करना है, कितना और एनहेंस करना है। फॉर्म शुरू हो जाएगा आपका 29 जुलाई से, 29 जुलाई से आप उसे फिल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड में एग्जाम कंडक्ट होगा, तो ये मान के चलो कि आपके पास लगभग 3-4 महीने होंगे जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। तो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, लगभग 4 महीने अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे, इतना सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो, वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग, बाय अंकित सर, ये है टेलीग्राम चैनल। आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन में, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हो हमारे साथ। जो भी फ्री क्लासेस यहाँ पर शुरू होंगी ईपीएफओ की, उनका नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी फ्री क्लासेस शुरू होने वाली है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।